नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं तुलसीदास जी की जीवन यात्रा का भाग 7। हनुमान जी की कृपा और संकट मोचन। रामचरितमानस की रचना के बाद तुलसीदास जी की भक्ति और भी अधिक प्रगाढ़ हो गई। वे हर पल भगवान श्री राम का नाम जपते और कथा कहते। लेकिन एक दिन उनके मन में गहरी आकांक्षा उठी, क्या मैं भी अपने आराध्य श्री राम को प्रत्यक्ष देख पाऊंगा। इस विचार ने तुलसीदास जी को बेचैन कर दिया। वे दिन रात राम का स्मरण करते, कथा गाते, आंसू बहाते। उनकी आत्मा पुकार उठी, हे प्रभु, यदि आप मेरे आराध्य हैं तो मुझे एक बार दर्शन दीजिए। तब उनके हृदय में एक संकेत आया, राम के दर्शन का मार्ग हनुमान है। हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। कहा जाता है कि एक दिन तुलसीदास जी गंगा तट पर कथा सुना रहे थे। श्रोताओं में एक साधारण वानर रूप में हनुमान जी भी बैठे थे। कथा समाप्त होने के बाद जब सब लोग चले गए तो तुलसीदास जी ने उस वानर से पूछा, भाई आप कौन हो? कथा के दौरान आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब हनुमान जी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और बोले, वत्स तुलसी, मैं हनुमान हूँ। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए आज दर्शन देने आया हूँ। यदि तुम राम के दर्शन चाहते हो तो चित्रकूट जाओ, वहाँ तुम्हें प्रभु मिलेंगे। हनुमान जी की आज्ञा पाकर तुलसीदास जी चित्रकूट पहुँचे। वहाँ एक दिन में वे मंदाकिनी नदी के तट पर बैठे थे। अचानक उन्होंने दो दिव्य बालकों को देखा, एक धनुष बाण लिए, दूसरा सुंदर और मनोहर रूप में। तुलसीदास जी समझ गए कि यह कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री राम लक्ष्मण हैं। लेकिन जैसे ही वे उन्हें निहारने लगे, दोनों अदृश्य हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली और वे गदगद वाणी में बोले, हे प्रभु, आपने दर्शन दिए, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना है। हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। इसमें उन्होंने हनुमान जी की महिमा, शक्ति और भक्ति का अद्भुत वर्णन किया। हनुमान चालीसा इतनी सरल और प्रभावशाली है कि आज भी हर घर में गाई जाती है। कहा जाता है कि इसे पढ़ने से हर संकट दूर होता है, इसलिए इसे संकट मोचन हनुमान चालीसा कहा गया है। काशी में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित किया, जो आज संकट मोचन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भक्त आज भी अपनी प्रार्थना लेकर आते हैं और मानते हैं कि हनुमान जी हर संकट का समाधान करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को न केवल राम के दर्शन मिले, बल्कि उन्होंने संसार को हनुमान चालीसा जैसा अमर भक्ति रत्न दिया। यहाँ भाग 7 समाप्त होता है। अब अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे तुलसीदास जी ने समाज सुधार किया, मुगल शासकों से टकराए और राम भक्ति का दीप जलाए रखा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।